गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक पूर्वी का यूनिट 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। इसका पहला चैप्टर है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन विच वाज रिटन बाय अनीता राव बदामी। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही स्टोरी एक्सप्लेनेशन मिलते रहें। माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन इज़ अ डिलाइटफुल एंड फनी स्टोरी अबाउट इमेजिनेशन, creativity and little dreams that often turn into big discoveries. ये कहानी अनीता राव बदामी ने लिखी है, who beautifully captures the innocence and curiosity of childhood. It revolves around a young boy who believes that their brother has invented something truly extraordinary, something that could change the world. So as we read, we will see how children's curiosity, observation and imagination make even the small things look magical. So through humor and simple narration, the story reminds us that every great invention starts with a dream, no matter how silly or small it may seem at first. So get ready to laugh, imagine and discover with us as we unfold the fun-filled story of my brother's great invention. तो चलिए पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन. Who put that water bag here? Roared my father from the front doorsteps. तो ये नरेटर जो है, इनके फादर जो हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि ये पानी का बैग यहाँ किसने रखा. मतलब अब इमेजिन कीजिए, पापा घर के गेट पर खड़े हैं और उनके ऊपर पानी गिर गया, तो मतलब वो उनके ऊपर पानी गिर गया तो वो गुस्से में बोल रहे हैं कि भाई किसने यहाँ पानी रखा. योर बर्गलर अलार्म आई हिस टू माई ब्रदर आनंद हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिस्पेयर फ्रॉम द हाउस. तो मैंने नरेटर बोलते हैं कि मैंने अपने भाई आनंद से धीरे से कहा कि ये तुम्हारा बर्गलर अलार्म है. सो बर्गलर का मतलब होता है डिवाइस दैट अलर्ट्स. बर्गलर अलार्म. बर्गलर अलार्म यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि अलर्ट करता है जब कोई चोर घर में आता है. वो अपने भाई से धीरे से बोलते हैं कि ये तो तुम्हारा बर्गलर अलार्म है. तो जो उसका भाई है आनंद, चुपके से भाग जाने की प्लानिंग कर रहा था. Ma rushed in to see what the racket was all about and found Papa standing there sopping wet and scalding. अब जो उसकी माँ है नरेटर की, वो भाग कर आई देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ये मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई, मतलब क्या ये ज़ोर से क्यों शोर हो रहा है. वो देखने के लिए कि क्या हंगामा हो रहा है. और उन्होंने देखा कि पापा पूरी तरह से भीग चुके हैं और गुस्से से बहुत ज़्यादा गुस्से से मतलब उनका फेस लाल है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है. मतलब स्काउलिंग का मतलब होता है गुस्से वाला फेस. तो पूरी तरह से भीगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में. आई वॉन्ट टू नो हु इज़ बिहाइंड दिस नॉनसेंस, पापा सेड ग्रिमली. अब पापा ने बहुत गुस्से में कहा कि मुझे ये जानना है कि इस नॉनसेंस के पीछे ये सब जो हुआ है मेरे साथ, मैं भीग गया पूरी तरह से, इसके पीछे है कौन. आई थिंक इट्स सपोज टू बी एन बर्गलर अलार्म, माँ सेड इन अ सूदिंग वॉइस. अब वो बोली कि मतलब माँ ने बहुत ही शांत आवाज़ में कहा कि मुझे लगता है ये बर्गलर अलार्म है इसके पीछे. मतलब वो पापा को थोड़ा जो है वो काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी कि बर्गलर अलार्म है, इस वजह से ऐसे हुआ. बर्गलर अलार्म में शायद पानी गिरने वाला कुछ सिस्टम होगा कि चोर घर में आए तो उसके ऊपर पानी गिर जाए और शोर होने लग जाए. तो ऐसे कुछ होगा, आगे पढ़ते हमें समझ में आएगा. आई डोंट केयर वॉट इज़ सपोज टू बी, पापा सेड. पापा बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या है ये. उन्हें तो बस अपने कपड़े भीगने का गुस्सा था. वेयर इज़ दैट बॉय, आई एम श्योर टू बी रिग दिस अप. अब वो पापा चिल्लाते हैं कि वो लड़का कहाँ है. अब ये आनंद के बारे में पूछ रहे हैं. मुझे पता है ये उसी की ही हरकत है, रिग्ड होता है मतलब उसी ने ही ये किया है. Anand had vanished up by this time. It happened only after dinner when Papa had cooled down. अब जो आनंद है इस बात से वो डर के वैसे ही भाग गया था, गायब हो गया, वो वैनिश हो गया. और वो तभी वापस आया जब सब लोग डिनर के लिए बैठे और तब तक पापा का जो गुस्सा था वो थोड़ा शांत हो गया था. बिफोर द स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर. अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इसने बैकग्राउंड दिया है सिचुएशन का कि ये सब पापा इसके भीग गए हैं पानी से और गुस्से में. अब ये बिफोर स्टोरी को शुरू करने से पहले मतलब ये यहाँ पे जो नरेटर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं.
आई एम अनीता 14 year old girl। वो कहती है कि मैं अनीता हूँ, मैं 14 साल की हूँ। माई ब्रदर आनंद 1 year younger than me, मतलब मेरा जो भाई है मुझसे 1 साल छोटे, यानी कि वो 13 years का है। एंड कॉज ऑल दैट हु हैव विद दिस बर्गलर अलार्म। और ये जो भी कुछ पूरा ड्रामा हुआ है, हंगामा हुआ है, ये सब बर्गलर अलार्म की वजह से ही हुआ है। And this is not the first time he has got on Papa's nervous and frightened someone half to death in the house। और ये पहली बार नहीं है कि जब पापा का पेशेंस टेस्ट किया गया हो। वो अक्सर घर में सबको डरा देता है अपनी से एक्साइटमेंट से, अपनी इन हरकतों से। द ट्रबल विद मी इज़ दैट ही थिंक्स दैट ही इज़ अ साइंटिस्ट। प्रॉब्लम ये है कि आनंद खुद को साइंटिस्ट समझता है, बट एक्चुअली ही इज़ जस्ट अ क्यूरियस बॉय who keeps trying new things। तो अपने आप को साइंटिस्ट समझता है। He loves tinkering with all sorts of electrical gadgets, tools, dynamos, plank of wood and things like that। उन्हें हर तरह के गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ उसके भाई को, आनंद को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ जोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, चीज़ें मतलब गड़बड़ भी करता रहता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशन दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू। और हम हर बार वो कोई नई इन्वेंशन बनाता है, लेकिन उसकी वो इन्वेंशन किसी काम की नहीं है जैसे उसने सोचा होता है कि ये काम होएगा। अब उसने बर्गलर अलार्म बनाया कि जब चोर घर में आएगा तो वो उस पर पानी गिर जाएगा। अब सवाल ये है कि घर में तो और भी लोग आते हैं, और चोर के इस दरवाजे से ही आएगा, इस दरवाजे से तो बहुत लोग आते हैं, तो जो भी घर में आएगा उस पर ही पानी गिरेगा। बात तो वही होगी ना। Recently, there had been a rush of thefts in the colony, and Anand had got it into his head that what was needed was a burglar alarm। अब कुछ दिन पहले जो है कॉलोनी में चोरियाँ हो रही थी, तो आनंद के दिमाग में एक आइडिया आया कि अब एक बर्गलर अलार्म बनाना चाहिए, इसी की ज़रूरत है। So the minute Papa left for the office, माँ for the market, he started for his latest scheme। जैसे ही पापा ऑफिस के लिए गए और माँ बाज़ार गई, तो आनंद ने अपने नए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। As usual, I had to be involved, though I would have preferred to finish my novel। If you get a shelling, don't bring me in, I warned Anand। अब हमेशा अब इसने अपना एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया, तो हमेशा की तरह ये जो ऑथर है, नरेटर है अनीता, इनको भी इस प्रोजेक्ट में मतलब इन्वॉल्व होना पड़ा। पर वो तो अपना नावल पढ़ना चाहती थी, मतलब इन्वॉल्व तो होना पड़ा इसमें, लेकिन वो प्रेफर कर रही थी कि मैं अपना नावल पढूं। ठीक है, तो उन्होंने कहा भी कि अगर पापा डांटे तो मुझे मत उलझाना इस बात में। इफ़ यू आर गेटिंग अ शेलिंग, मतलब इफ़ यू गेट अ शेलिंग, मतलब अगर तुम्हें डांट पड़े तो तुम मुझे डोंट ब्रिंग मी इन, मुझे मत अब इसमें मिलाना। उसने आनंद को पहले ही वॉर्न कर दिया था। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट केयरफुली, सी द ब्लू प्रिंट। अब आनंद ने अपना वो काफ़ी कॉन्फिडेंस होकर कह रहा था कि इस बार सब कुछ परफेक्ट होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने सब कुछ केयरफुली प्लान कर लिया। ये देखो मेरा ब्लूप्रिंट बेसिकली होता है कोई डिज़ाइन या कोई प्लान प्रोजेक्ट के लिए। सो इस पार्ट में हमने देखा कि आनंद का कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी दिखाई काफ़ी है। वो सच में एक छोटा साइंटिस्ट है, बस एक्सपेरिमेंट थोड़े से फ़नी हो जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। Anand loves words like blueprint. It makes him feel professional। अब आनंद को ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करना बड़ा पसंद है, जैसे कि ये ब्लूप्रिंट, प्रोफेशनल वर्ड्स, मतलब ब्लूप्रिंट जैसे बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करना तो बहुत पसंद है उसको। ऐसा करके ना प्रोफेशनल फील होता है, उसे लगता है कि जैसे कि वो सच में कोई साइंटिस्ट है, ये कोई इंजीनियर है। एनीवे, आई लुक्ड एट द इलेबोरेट ड्राइंग्स ऑफ द डोर्स एंड ड्रायर्स बेल्स and asked how does this thing work। सो वो कहती है कि मतलब अनीता कहती है, जो कि नरेटर है और ऑथर भी है स्टोरी की, कि वो उनके कॉम्प्लिकेटेड उसके ड्राइंग्स को देखती है जिसमें डोर्स हैं, वायर्स हैं और बेल्स बने थे। वो देखकर उसको बोलती है कि ये सब काम कैसे करेगा। अब उसका सवाल है पूरा ब्लूप्रिंट देखकर कि काम कैसे करेगा। अब यहाँ पे आनंद कहता है इट्स क्वाइट सिंपल, द मोमेंट द डोर ओपन दिस अलार्म इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक अ क्लिंगिंग साउंड। अब आनंद ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि बहुत सिंपल है, जैसे ही डोर खुलेगा अलार्म बजेगा और बहुत ज़ोर से आवाज़ होगी। एंड देन दिस वाटर बैग हेयर इज लूजेंट एंड फॉल्स ऑन द थीव्स हेड। और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, मतलब उसके बाद ये पानी का बैग खुलेगा और चोर के सिर पे गिर जाएगा। और जब तक हम
बाय देन वी कॉल द पुलिस, सिंपल, एंड तब तक हम पुलिस बुला लेंगे, सिंपल, कितना सिंपल है ना। आनंद के लिए सब कुछ सिंपल है, लेकिन पापा के लिए डिज़ास्टर है। उसने ये नहीं सोचा कि घर के लोग भी तो इसी डोर से आते, सिर्फ चोर ही थोड़ी आता है, तो दरवाज़ा तो कोई भी खोलेगा तो अलार्म बजेगा और पानी उसके सर पे गिरेगा। हाउ डज़ द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज़ ओपनिंग द डोर? बर्गलर का मतलब होता है चोर, और अलार्म मैंने आपको बताया ही। अब अनीता ने ये बात सोची है जो हम भी यहाँ सोच रहे हैं कि अलार्म को ऐसे पता कि जो डोर खोल रहा है वो चोर है, वो पापा नहीं है। आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, आनंद सेड लॉफ्टली। अब आनंद ने बड़े गर्व से कहा, मैंने वो भी सोच लिया है। मतलब देखिए कितनी वाह मोमेंट है कि साइंटिस्ट आनंद फुल कॉन्फिडेंस मोड में है। आई हैड माई ओन डाउट्स अबाउट द alarm's guessing power, but kept them to myself because when Anand is in one of his inventive mood, nothing stops him. So यहाँ पे वो कहता है कि मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है, मेरा खुद का भी डाउट है कि अलार्म कैसे गेस करेगा, उसकी गेसिंग पावर्स कैसी है, बट केप देम टू माई सेल्फ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। व्हेन आनंद इज़ वन ऑफ हिज, मतलब जब भी आनंद अपनी इवेंटिव मूड में होता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। सो यू सी, आनंद कहता है, ये आनंद एक्सप्लेन स्मगली, हर एक चीज़ को आनंद मतलब बहुत ही क्वाइटली और बहुत ही केयरफुल तरीके से, मतलब इतना धीरे बोलता है वो कि कोई और सुन नहीं पाएगा। वो बोलता है, उस मतलब अपनी बहन को वो अपना प्लान डिस्कस कर रहा है, तो वो इतना धीरे बोलता है कि चोर कहीं सुन ना ले उसका प्लान। वो कहता है, यू सी, अ थीफ ट्राइज टू ओपन द डोर स्लेटली, कि जो चोर होगा ना वो दरवाजे को बहुत धीरे से खोलेगा, बहुत धीरे से, ताकि कोई उसको देखे सुने नहीं। ये तो बात देखिए सच ही है, हम जब अपने घर में आते हैं तो हम दरवाज़ा ज़ोर से ही खोलते हैं, क्योंकि हम अपने घर में आए हैं, हमें किसी का डर नहीं है, हमसे कोई सवाल नहीं करेगा कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं। तो अपने घर में जब हम आते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से आते हैं, लेकिन जब चोर कहीं चोरी करने जाता है तो वो उसका घर नहीं होता है, तब वो धीरे 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 दरवाज़ा खोलता है ताकि कोई उसको सुने या देखे नहीं। तो वो कहता है कि जब चोर दरवाज़ा खोलेगा ना तो वो बहुत धीरे खोलेगा। आई हैव rigged it up so that alarm works only when the door is open gently. तो मैंने इस तरह से चीज़ें सेट की है, मतलब मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर डोर बहुत ही धीरे से खुलेगा, सॉफ्टली खुलेगा, तो अलार्म बज जाएगा। पर प्रॉब्लम तो ये है कि उसके पापा भी डोर को बहुत ही सॉफ्टली खोलते हैं, अलार्म बज जाता है। आई वॉज स्केप्टिकल, मतलब मैं बहुत ही मतलब मैं डाउटफुल था। रिमेंबर इफ़ पापा आस्क, आई एम नॉट इन्वॉल्व, ये अब ऑथर नरेटर कह रही हैं कि मतलब मैं भी बहुत डाउट में थी कि पता नहीं प्लान इसका काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसने बोल दिया कि तुम याद रखना अगर पापा पूछे तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इस चीज़ में। आई वॉर्न, मैंने उसको वॉर्न किया। नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनीवन गेट्स होम, कहते अब ये सारा जो तुमने गंदगी फैलाई है ना, सारा सामान साफ़ करो, और जब तक पापा आए उससे पहले, मतलब कोई भी घर पर आए तुम्हें डांट पड़ेगी, ये सारी गंदगी साफ़ करो वरना मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे। एज यू ऑलरेडी नो माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वर क्वाइट जस्टिफाइड। अब जैसे कि मैंने अब बताया ही है आपको लोगों को, जैसे मैंने सोचा भी था कि मेरा डाउट सही निकला। पापा हु ऑलवेज opens the door softly was thoroughly shocked and angry as angry could be। अब और हुआ ये भी कि पापा ने जब डोर बहुत ही सॉफ्टली खोला तो उनके सिर पर पानी गिर गया और पापा पूरे भीग गए, उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आया, जितना गुस्सा वो हो सकते थे, मतलब पीक लेवल पे गुस्सा आ गया उनको। एनीवे अ वीक आफ्टर दिस आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू। अब इस बार आनंद ने एक हफ्ते तक कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उस पापा का गुस्सा याद था। देन वी सॉ दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर। फिर इन लोगों ने एक फ़िल्म देखी, फिल्म का नाम था बैक टू द फ्यूचर, और आनंद के माइंड में एक आइडिया आ गया, एक नई इन्वेंशन आ गई थी। और देखते, आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट, मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने मूवी देखी है नहीं, अगर आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं देखी है तो आप इसको देखिए, ये कहीं किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी शायद होगी। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता आपने देखी है नहीं देखी, लेकिन ये एक टाइम मशीन के बारे में भी है। तो आनंद के माइंड में क्या आइडिया आया है कि वो क्या बनाएगा, टाइम मशीन बनाएगा। वेल दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। वेल अभी मूवी देखने के बाद जो हमारे घर में मतलब जो पीस चल रही थी, जो क्वाइटनेस थी, अब वो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब ये कुछ बनाएगा। माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन टू। अब आनंद डिसाइड किया कि मैं भी एक टाइम मशीन बनाऊँगा। पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स and hid the key while Ma kept a very
वेरी आई ऑन हिज ऑन हर ओवन एंड मिक्सर्स। वेरी का मतलब होता है बहुत ही केयरफुल। तो अब पापा को भी शायद कहीं ना कहीं डाउट था, मम्मी को भी डाउट था, तो पापा ने अपने मतलब पहले भी कर चुका था, तो पापा ने अपना टूल बॉक्स लॉक कर दिया और की जो है वो भी छुपा दी। और माँ भी उस पर अपने ओवन पर और अपने मिक्सर पर बहुत ही केयरफुल नज़र रख रही थी, मिक्सर ग्राइंडर पर अपनी नज़र रख रही थी, क्योंकि आनंद सब चीज़ों के पार्ट्स ले लेता था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। वो घर की ही मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को यूज़ करता था अपनी इन्वेंशन के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। Because as I told you, Anand, when Anand is on one of his inventing binges, he takes apart all the gadgets in the house to collect parts. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आनंद अपने इस इन्वेंटिंग बेंच पर होता है तो वो घर के सारे गैजेट्स के पार्ट्स ले लेता था, चीज़ें मतलब पार्ट्स इकट्ठे करने के लिए। यू कांट इमेजिन द नॉइज वॉज गोइंग ऑन, हैमरिंग, सॉइंग एंड क्लैटरिंग। वो कहते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह का शोर हो रहा था घर में। फिर से हैमर की आवाज़ आ रही है, ठक 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 आवाज़ आ रही है, खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है, क्लैटर की आवाज़ हो रही है, सॉन्ग की आवाज़ आ रही है। सो आनंद का फुल ऑन वर्कशॉप बन गया था घर हमारा। आनंद्स रूम नेक्स्ट टू आवर रूम was transformed into a network of wires, springs, levers, bulbs. अब आनंद का रूम एक मिनी साइंस लैब बन गया था। मतलब उस रूम में वायर्स पड़ी थी, स्प्रिंग्स पड़े थे, लीवर, बल्ब, पता नहीं क्या क्या पड़ा था। देयर वॉज एन इनॉर्मस पैनल विच वॉज टू बी कंट्रोल स्विच बोर्ड। एक बहुत बड़ा पैनल था उसके पास जिसको शायद मतलब वो स्विच बोर्ड होगा। एज फॉर आनंद, ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ सैवेज। वेन माँ डिडेंट नोटिस, द फेलो डिडेंट इवन कॉम्ब हिज हेयर। तो आनंद का साइंटिस्ट जैसा ही हाल था, जंगली जैसा लग रहा था। उसने शायद कॉम्ब भी नहीं किया था बाल में, ऑयलिंग भी नहीं की थी, कॉम्बिंग भी नहीं की थी। उस पर सिर्फ अपने इन्वेंशन का जुनून था। जैसे होता है ना, साइंटिस्ट होते हैं कई कई दिन तक वो कुछ अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, वो अपने इन्वेंशन में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन इनटू हिज रूम। आनंद किसी को अपने कमरे में भी नहीं आने दे रहा था। फाइनली आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑफ फ्रैंटिक एक्टिविटी, द टाइम मशीन वॉज रेडी। तो फाइनली बहुत दिन की मेहनत के बाद, 2 हफ्ते की ऑलमोस्ट मेहनत की, नॉन स्टॉप मेहनत के बाद आनंद ने अनाउंस किया कि टाइम मशीन बन गई है। द टाइम मशीन वॉज रेडी, मतलब उसने अनाउंस किया कि टाइम मशीन रेडी है। वी कैन ट्राई टू नाइट, हम इसको आज रात यूज़ करेंगे। आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम। लंच टाइम में उसने बोला था कि मेरी इतनी मेहनत, दिनों की मेहनत सफल हुई, फाइनली टाइम मशीन बन गई है, इसे हम आज रात ट्राई करेंगे। आई डोंट नो वॉट यू हैव बीन अप टू इन दैट रूम बट यू आर नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू, पापा सेड फर्मली। पापा ने एकदम वार्निंग दे दी, गुस्से में कहते कि मुझे नहीं पता तुमने क्या बनाया है, क्या बना रहे हो तुम, पर कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बट इट्स अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट, आनंद प्रोटेस्टेड। अब आनंद थोड़ा प्रोटेस्ट किया इस बात से क्योंकि फादर ने मना कर दिए। तो उसने बोला कि अरे पापा ये तो टाइम मशीन है, मतलब फुल एक्साइटमेंट मोड ऑन है उसका। तो उस पापा बोल देते हैं व्हेन आई सेड नो आई मीन नो, सेड पापा ग्लेयरिंग। पापा ने एकदम उसको आंखें दिखाकर कहा, मैंने जब कह दिया ना नहीं तो उसका मतलब नहीं है। पुअर बॉय, माँ सेड नोटिसिंग आनंद क्रेस्ट फेलन लुक। अब माँ ने आनंद का उदास चेहरा देखा और कहा बेचारा, पुअर बॉय। माँ बेचारी थोड़ी सी इमोशनल है ना उसकी। एटलीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट, शी सेड। माँ ने कहा चलो एक बार देख तो लेते हैं क्या हुआ है। पापा साइड, ऑल राइट बट इफ़ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट। ठीक है, फिर माँ को पापा ने बोल दिया ठीक है हम देख लेते, पर अगर घर गिर गया ना तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले तो सिर्फ उसने अलार्म बनाया था, तुम्हें भीग गया, और भी पहले बहुत सारी चीज़ें की। इस बार तो इसने पूरी तरह से टाइम मशीन बना ली है। टाइम मशीन कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। तो अगर हमारा घर गिर गया ना इस बार, तो वो तुम्हारी गलती होगी, मतलब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। एज इट टर्न्ड अराउंड वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट ऑल डे एट ऑल। अब चीज़ें हुई मतलब, लेकिन हमने ट्राई नहीं की टाइम मशीन पूरे दिन। मतलब बहुत डर लग रहा था घर वालों को मशीन यूज़ करने में, तो कहीं नहीं। द नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर, अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा विच इज़ नाउ कोलकाता, फॉर अ वेडिंग। अब जो माँ और पापा हैं वो खड़गपुर जा रहे थे, जो कि ये कोलकाता में रहते हैं ना, तो कोलकाता के कैलकाटा था उस समय। वो हमारे घर से कुछ घंटों की दूरी पर था। वो एक शादी में जा रहे थे। तो माँ वॉज वरिड अबाउट लीविंग अस अलोन बट वी एश्योर्ड हर। माँ थोड़ी चिंता में थी कि भाई
हमें अकेले कैसे छोड़ के जाए, लेकिन हमने उनको समझाया, मतलब हमने उनको रीअश्योरेंस दिया, वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ माँ, आई सेड, एंड वी कांट गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी, सॉरी वी कैन गो नेक्स्ट डोर शर्मा आंटी इफ़ वी नीड एनीथिंग। तो वो कहते हैं दोनों भाई बहन कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपना ध्यान रख लेंगे, और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम शर्मा आंटी के पास चले जाएंगे, जो पड़ोस में ही रहती है, नेक्स्ट डोर, मतलब घर के बगल वाले घर में रहती है। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडिट। आनंद ने कहा कि अरे बात भी तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक ही रात की तो बात है। सो ऑल राइट बट प्रॉमिस यू वोंट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक, माँ सेड स्टर्नली। माँ ने बहुत ही बहुत ही चेतावनी सी देकर कहा कि ठीक है तुम रह लो अकेला, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे इस टाइम मशीन का जब तक हम वापस नहीं आए। लुकिंग एट आनंद, माँ को देख कर कहा उसने। ये प्रॉमिस हाफ हार्टेडली। अब आनंद ने प्रॉमिस तो किया लेकिन आधे मन से प्रॉमिस किया। ऑफेंडेड एट दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन, उसको बड़ा बुरा लगा, ऑफेंड हो गया वो बिल्कुल, मतलब बहुत बुरा लगा उसको कि उसकी क्रिएशन की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है घर में, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता, कोई उसकी क्रिएशन की, उसकी क्रिएटिविटी की, उसके दिमाग की, उसकी इन्वेंशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आई ब्रीदेड अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब नरेटर ने यहाँ थोड़ा चैन की सांस ली कि थैंक गॉड इसने प्रॉमिस कर दिया है, मतलब ये टाइम मशीन यूज़ नहीं करेगा, मतलब अभी तो फ़िलहाल के लिए तो घर सेफ़ है। सो आनंद बेचारा एक बॉर्न साइंटिस्ट है, हर दिन एक नया आइडिया लगाता है, पहले बर्गलर अलार्म बनाता है, वह टाइम मशीन बनाता है। पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं उसके इन्हीं बातों से, माँ परेशान रहती है, और अनीता बेचारी हमेशा उसके एक्सपेरिमेंट्स की विटनेस बन जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। They left by the afternoon train and were coming back following evening. अब माँ और पापा दोपहर वाली ट्रेन से शादी के लिए चले गए और अगले दिन शाम तक लौटने वाले थे। आनंद फेल asleep immediately but I stayed up to finish a novel. आनंद तो तुरंत सो गया लेकिन अनीता जाग रही थी क्योंकि उसे अपना नॉवल पूरा करना था। At about 11:30 I thought I heard a scratching at the front door. अब रात के 11:30 बजे उसे लगा कि घर के डोर से कुछ आवाज़ें, कुछ स्क्रैचिंग की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन, आई वेंट बैक टू द बुक। अब अनीता ने, मतलब नरेटर ने खुद को समझाया कि शायद मेरा कोई वहम है, ये मतलब मेरी कोई इमेजिनेशन है, और वापस से अपनी बुक पढ़ने लगी। अ लिटल लेटर देयर वॉज अ रैटल एंड अ क्लिक। अब थोड़ी देर बाद फिर से क्लिक और रैटल की आवाज़ आने लगी। अब वो सच में डर गई कि भाई क्या है। आई वॉज रियली स्कैर्ड, I can tell you what with a murder story before me and then strangest noise in the middle of the night. अनीता यहाँ पर कहती है कि मैं तो सच में डर गई, मैं तो पहले से एक मर्डर स्टोरी पढ़ रही थी, जो नॉवल है वो मर्डर स्टोरी है, ऊपर से ये अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। आई शुक आनंद एंड विस्फर्ड लिसन देयर समवन एट द डोर। अब इसने आनंद को हिलाकर उठाया और धीरे से कहा कि अरे आनंद सुनो, ये कोई आवाज़ कर रहा है दरवाजे पर, कोई है दरवाजे पर। गो एंड ओपन इट देन, ही मटर्ड ग्रॉगीली। वो सोया हुआ था, बहुत गहरी नींद में था, तो वो बोला कि यार तो जाके दरवाज़ा खोलो ना, कोई दरवाजे पे है, तो मुझे क्यों उठा रही हो। यू सिली समवन इज़ ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड। तो आनंद ने, मतलब नींद में उसने बोला कि जाके दरवाज़ा खोलो, तो वो अनीता बोली अपने भाई से कि तुम पागल हो क्या, कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और मैं दरवाज़ा खोलूँ। आनंद सेटअप हु व्हाट, मतलब जैसे ही बोला ना कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, एकदम तुरंत उठ गया और बोला कौन, क्या, कौन घुस रहा है। आई डोंट नो, आई सेड, व्हाट शैल वी डू नाउ। अनीता बोली मुझे नहीं पता, बट लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्या करें अब हम। लेट्स होलर फॉर हेल्प, ही सेड। लेट्स होलर फॉर हेल्प, मतलब वो बोला कि चिल्लाओ, हेल्प के लिए बुलाओ। वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। हॉलर का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। तो कहता है चलो चिल्लाते हैं हेल्प के लिए। बिफोर वी कुड डू एनीथिंग द स्टोर वाज swung up and he found us looking at a ruffian fellow with a green scarf around his neck. आनंद gasped. तो ये कुछ कर पाते, मतलब आनंद बोला कि चलो हम चिल्लाते हैं हेल्प के लिए, लेकिन ये कुछ कर पाते, कुछ कह पाते, चिल्ला पाते या कुछ सोच पाते। तो उससे पहले ही दरवाज़ा खुल गया और इन्होंने देखा कि एक चोर था सामने खड़ा हुआ। उसके गले में ग्रीन कलर का स्कार्फ था और उसका चेहरा एकदम ईविल लुक वाला था। मतलब इनके घर में अब सच में चोर आ गया है चोरी करने के उससे। सो आनंद ने बहुत ज़ोर से सांस ली। हे इट्स बोपा, आई विस्पर्ड। तो
अब नरेटर ने थोड़ा धीरे से कहा कि अरे ये तो बोपा है। बोपा एक आदमी था जो कॉलोनी में क्लीनिंग का काम करता था, मतलब ये चोर जो है ये बोपा है। It was indeed the fellow who had recently begun sweeping out compound in a row of houses. तो कहते हैं हाँ ये वही आदमी था जो कुछ दिन पहले कॉलोनी के कंपाउंड में झाड़ू लगाता था, पर अब तो वो चोर है। सो ही वॉज द थीफ, वो चोर है, नो वंडर। तो अब सब समझ में आ गया था कि कोई और चोरी नहीं कर रहा था, ये बोपा ही चोरी कर रहा था। उसे पता था कि कौन से घर वाले कहाँ गए हैं, तो इसको पता था कि ये जो घर के बड़े लोग हैं ये शादी में गए और कल शाम तक लौटेंगे, तो चोरी यही कर रहा था। सो ही वॉज द थीफ, नो वंडर, मतलब यही चोर था। ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन द ऑक्यूपेंट्स वर आउट एंड लीविंग द कॉस्ट क्लियर। उसे एकदम पता था कि घर में कौन है कौन नहीं है, वो कब कौन जाता है कब कौन आता है, तो मतलब उसे सब पता था। तो इसलिए उसे ये भी पता था कि इसके यहाँ पे मम्मी पापा बाहर गए हैं, तो आ गया चोरी करने। द फेलो गेवन इली ग्रेन। अब वो चोर थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन बहुत बुरी और डरावनी मुस्कुराहट से। Once week out of you and see what happens. अब वो उसने धमकाया उन्हें चोर ने कि अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली ना तो देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा, कोई फिल्मी डायलॉग। एंड ही सेड एंड वैनिशिंग हिज कजल एंड बेकिंग आउट ऑफ द रूम। वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन। अब उसने धमकाया हमें कि अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो देख लेना। हाथ में लाठी थी, लाठी मतलब कजल हिला रहा था। फिर वो बाहर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया, क्लिक, मतलब उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर जाकर। अब ये दोनों, बच्चा नीता और आनंद, अंदर लॉक हो गए। अब देखते क्या होगा। वट डू वी डू नाउ आई आस्क्ड इन अ रोबोस। मैंने धीरे से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। मतलब घर में चोर है, दरवाज़ा लॉक्ड है और माँ और पापा शादी में हैं। चलो आगे देखते हैं। लेट्स शाउट एनीवे, आनंद सजेस्टेड। अब आनंद ने तो यही सजेस्ट किया कि भाई जो चिल्लाते हैं चलो हेल्प के लिए। अब वो थोड़ा घबरा गया था, बट वो ब्रेवली एक्ट करने की कोशिश कर रहा था। द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ आवर डिस्कशन। हमारी बातों के बीच में फिर से दरवाज़ा खुल गया एकदम से। इमेजिन द टेंशन, अंधेरे में रात के टाइम दरवाज़ा खुल जाए और घर में पेरेंट्स भी नहीं है, 13 और 14 साल के बच्चे हैं ये। नो नॉइस फ्रॉम यू, नाउ वेयर इज़ योर फादर्स रूम। अब चोर ने गुस्से में कहा कि एक भी आवाज़ मत निकालना और बताओ तुम्हारे पापा का रूम कहाँ है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स व्हेन आनंद सेड क्विकली द वे नेक्स्ट टू दिस वन। मतलब मैं उसको रास्ता बताने ही वाली थी, लेकिन आनंद ने तुरंत बोला कि इसके बगल वाला रूम। आनंद उसे गलत रूम बता रहा था, तो ये एक स्मार्ट ट्रिक थी। देखिए इंटेलिजेंट तो है ये लड़का, इसे चोर को सही नहीं बता रहा है। यू सिली गोज, आई एंग्री एज सुन एज द मैन हैड गॉन। That's your room. He will come back as mad can be. अब वो इसको जैसे ही वो चला गया रूम में, तो नहीं तो गुस्से में बोली तुम पागल हो क्या, ये तो तुम्हारा रूम है। वो जा अंदर जाके और भी गुस्सा करेगा। एटलीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड। आनंद ने शांति से कहा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें तब तक थोड़ा समय तो मिल जाएगा ना कुछ सोचने का। देखो कितना कूल एंड क्लेवर थिंकिंग वाला बंदा है ये। ही इज टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, लेट्स शाउट। तो उसको थोड़ा तो समय लगेगा लाइट स्विच ऑन करने का, तब तक चिल्लाओ। ऑल ऑफ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम। अचानक से एक बहुत ज़ोर से क्रैश की आवाज़ आई। उसके बाद एक मतलब एक बहुत ज़ोर से क्रैश हुआ और एक ज़ोर से आवाज़ आई। लगता है चोर के साथ कुछ हुआ है, तो ये देखते हैं। मोर स्ट्रेंज नॉइसेस एमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट डोर रूम, अ फ्यू मफल्ड थम्स एंड एरी वाइन एंड अ लो हमिंग साउंड। अब आनंद के रूम से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, धूप धूप वाली, बहुत वियर्ड साउंड आ रही थी, थम्स आ रहे थे, हमिंग साउंड आ रही थी। लगता है टाइम मशीन चालू हो गई है, जैसे आती है ना मशीन जब चालू होती है आवाज़ आती है। माई टाइम मशीन, ही हैज़ स्टार्टेड इट। आनंद गैप्स, आनंद चिल्ला कर बोला ये तो मेरी टाइम मशीन है, इसने चालू कर दी। मतलब तो सिचुएशन और भी क्रेजी होने वाली है। आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी वॉट इज़ हैपनिंग आउट देयर। तो काश हम इस रूम से बाहर निकल कर देख पाते कि क्या हो रहा है। अनीता बोली ये बात। देयर वॉज अनदर हाउल मच फेंटर दिस टाइम एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग। अब एक और चीख सुनाई दी, इस बार थोड़ी कम, और साथ में घर 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 की आवाज़ आने लगी, क्लैटरिंग की आवाज़ आने लगी, जैसे सब कुछ हिल रहा हो। वी शाउटेड ऑल फॉर ऑल वी वर वर्थ। तो हम उतनी ज़ोर से दोनों दोनों अपनी जान लगा के बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, हेल्प हेल्प। इन अ फ्यू मिनट्स वी हर्ड डोर स्टेप्स रनिंग अप आवर ड्राइव।
तो कुछ थोड़ी देर में दौड़ते दौड़ते कुछ कदम हमारी तरफ आते हुए दिख रहे थे, मतलब मदद आ गई। थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज मिसेस शर्मा's वॉइस अलॉन्ग विद हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन ऑल्सो नियर। थैंकफुली हमने अपनी पड़ोसी मिसेस शर्मा की आवाज़ पहचान ली। उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे और एक डॉक्टर मोहन थे। डॉक्टर मोहन भी हमारे पड़ोसी थे, वो भी आ गए थे बचाने के लिए। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू, हियर वी शाउट इन यूनिसन। इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक्ड। अब वो लोग चिल्लाए आकर कि अनीता, आनंद, बच्चों तुम क्या, कहाँ हो, क्या बात हो गई, क्यों इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो ये दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए, हियर, हम यहाँ हैं। ये एक ही आवाज़ चला, यूनिसन, मतलब एक साथ चिल्लाए। और एक ही दरवाजे में एक ही मिनट में दरवाज़ा अनलॉक हो गया। ठीक है, मतलब फाइनली ये बच जाएंगे। अब ये देखो आ गए ना लोग। वॉट ऑन अर्थ हैज़ बीन हैपनिंग देयर चिल्ड्रन। और वो बोलते हैं कि शर्मा अंकल ने हैरान पूछा कि अरे बच्चों ये हो क्या रहा है। शर्मा अंकल ने पूछा, बोथ आनंद एंड फाइल आई फेल आर्स ओवर आर सेल्स ट्राइंग टू एक्सप्लेन वट इज़ द फेलो, वेयर इज़ द फेलो नाउ। तो अब अनीता और आनंद ने दोनों एक साथ बोलने लगे और सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं। अब अंकल ने पूछा कि भाई वो चोर कहाँ है। तो the last we heard he was in the time machine. I explained hastily, saying everything, everyone looking rather puzzled. अब अनीता ने तुरंत जवाब दिया कि आखिरी बार हमने उसकी आवाज़ टाइम मशीन के अंदर सुनी थी, मतलब जल्दी जल्दी में, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलती है वो हर चीज़, जल्दबाजी, समय नहीं है ना। सो हमने देखा कि यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सबको समझ में आ गया कि आनंद की क्रेजी इन्वेंशन ने एक्चुअली काम कर दिया। टाइम मशीन ने शायद उस चोर को डिसअपियर कर दिया है, फिर और या फिर उसे डरा कर भगा दिया है। राइट, आगे पढ़ते हैं। वी एंटेड द रूम कॉशियसली, टर्न ऑन द लाइट्स। सो सब लोग, आनंद, अनीता, शर्मा अंकल, उनकी वाइफ मिसेस शर्मा, डॉक्टर मोहन, धीरे धीरे आनंद के कमरे में जाने लगे। द टाइम मशीन वॉज स्टिल हमिंग सॉफ्टली बट अदरवाइज देयर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम। अब धीरे धीरे वो गए रूम में, लाइट्स ऑन की, टाइम मशीन अभी भी बज़ की आवाज़ कर रही थी, लेकिन अब काफ़ी शांत था। कोई चोर नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ टाइम मशीन चल रही थी। वेल, वेयर इज़ ही, डॉक्टर मोहन आस्क्ड, peering behind the door. Did you imagine this? अब डॉक्टर मोहन ने पूछा कि अरे वो चोर कहाँ है। तो वो दरवाजे के पीछे झाँक कर जैसे देखते हैं वो कि भाई कहीं दरवाजे के पीछे तो नहीं छुपा चोर। तो फिर बोले, डिड यू इमेजिन दिस, मतलब डॉक्टर मोहन ने डाउट से कहा कि तुम दोनों ने सपना तो नहीं देख लिया था कि चोर आ गया घर में। तो नरेटर बोलती है, नहीं तो, ओह नो, हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन द सेम थिंग। मतलब हम एक, अरे नहीं नहीं, हम एक ही चीज़ थोड़ी ना इमेजिन कर सकते। मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड। आनंद ने कहा कि शायद वो भाग गया होगा। आई एम श्योर वी हैड हैव सीन हिम, वी हैड हैव सीन हिम, देयर इज़ ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस, वी केम द सेम वे एज सुन एज वी हर्ड यू। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर। अब शर्मा अंकल बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, घर से बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है और हम उसी रास्ते से आए हैं, हम उसे देखा भी नहीं, इसका मतलब वो यहीं पर है। Look, Anna said, pointing to the floor. He was wearing that. Then near the panel of switches was a green scarf. अब आनंद ने नीचे देखा और चिल्लाया, देखो ये उसका स्कार्फ है, ये ग्रीन स्कार्फ पहन के मतलब चोर आया था ना गले में इसके ग्रीन स्कार्फ पहन के। तो नियर द पैनल स्विच वॉज ग्रीन स्कार्फ, तो वहाँ पर था। मतलब सबको शक होने लगा कि सच में चोर टाइम मशीन में घुस गया। लेट्स सर्च द हाउस, परहैप्स ही इज स्टिल अराउंड, डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर्स। अब डॉक्टर मोहन बोले कि चलो घर में ढूंढते हैं, शायद कहीं छुप गया हो। बोपा वॉज नेयर टू बी सीन, लेकिन बोपा कहीं नहीं मिला, वो तो जा चुका था, कम्प्लीटली वैनिश था। वेल मे बी ही डिड रन आउट बट वी मिस्ड हिम, मिसेस शर्मा सेड एट लास्ट। आई कैंट इमेजिन what else could have happened. अब चोर तो मिला नहीं, उन्हें चला गया था। अब मिसेस शर्मा बोली कि शायद वो भाग गया होगा और हमने देखा नहीं, मतलब वो निकल गया होगा। मतलब आई कांट इमेजिन व्हाट एल्स, मतलब वो हैरान थी कि और क्या हो सकता है, भाग ही गया होगा वो, टाइम मशीन में तो गायब हो नहीं जाएगा वो। माई टाइम मशीन, ही इज़ गॉन थ्रू दैट। आनंद बर्स्ट आउट इन हिज आइज शाइनिंग। और वो कहते हैं कि ये मेरी टाइम मशीन है, उस चोर ने इसके थ्रू ही ट्रैवल किया और वो टाइम मशीन में चला गया। मतलब आनंद की आंखों में चमक थी कि वो साइंटिस्ट है और उसकी बनाई हुई इन्वेंशन सच में काम करती है। सो द साइंटिस्ट इनसाइड हिम वॉज थ्रिल्ड।
What an imagination this boy has, Mrs. Sharma said, smiling indulgently. अब मिसेस शर्मा थोड़ा हंस के बोली कि क्या इमेजिनेशन है इस लड़की की. इंडल्जेंटली का मतलब होता है प्यार से, अफेक्शन के साथ. Now go off to bed both of you. I will spend the night here, so you don't need to worry about any more intruders now. तो कहती वो मिसेस शर्मा कहती है कि चलो अब तुम जाके दोनों बेड पे जाओ, सो जाओ, मैं यहीं हूँ, आज रात को मैं यहीं रुकती हूँ, कोई चोर वापस नहीं आएगा. नीडलेस टू से बोपा वॉज नेवर सी अगेन. और हाँ, बोपा कभी नहीं दिखा, या तो भाग गया होगा या फिर वो सच में टाइम ट्रेवल करके चला गया. आनंद इंसिस्ट दैट हिज टाइम मशीन वर्कड एंड ही डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट. तो आनंद अभी भी ये बात बोल रहा है कि मेरी टाइम मशीन काम करती है, वो चोर पास्ट में चला गया है. दैट मशीन itself was dismantled because Papa thought it was not safe. Maybe he also had niggling suspicion that it worked, so we couldn't try it out. अब पापा ने वापस आकर सब बात पता चली उन्हें, तो उन्होंने मशीन को डिसमेंटल कर दिया. उन्हें लगा कि ये वैसे भी डेंजरस है, पता नहीं क्या हो इसका. सो मे बी ही हैड ऑल्सो निगल सस्पिशन दैट इट वर्क. मतलब पर दिल के कोने में उन्हें भी थोड़ा डाउट था कि शायद मशीन सच में काम करती है. मतलब निगलिंग सस्पिशन का मतलब होता है छोटी सी शक भरी फीलिंग. As for Anand, he is convinced that he is a genius and has launched a new project, something about telephone to contact creatures in outer space. अब आनंद तो लाइक उन्हें पूरा विश्वास था कि आनंद को तो पूरा विश्वास था कि मैं एक जीनियस हूँ, और उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक टेलीफोन का, जो कि आउटर स्पेस में क्रीचर्स से कांटेक्ट करेगा. टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम. अब उसके बारे में तुम्हें नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, ये अनीता कहती है. मतलब उसकी नई एक्सपेरिमेंट के बारे में अगली बार बताऊंगी. सो यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है. दिस स्टोरी सेलिब्रेट्स इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी. Anand's wild inventions like burglar alarm, time machine, now space phone, that remind us that innovation begins with a dream, even if it seems impossible. तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छा ब्लेंड थी साइंस, फन और फैमिली का. एक अच्छा ब्लेंड था ये ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज का, राइट. तो इसके साथ ये कहानियाँ ख़त्म होती है. सो इस यूनिट में जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है पोएम पेपर बोट्स, विच इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. सो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानती ही हैं. ये पहले एशियन थे, इंडियन भी नहीं कहेंगे हम, पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर. और इनके बाद शायद अभी तक किसी को मिला नहीं है, इंडिया में तो नहीं मिला है. सो ही वॉज अ नोबेल लॉरेट, फिलोसोफर, and one of India's most inspiring literary figures. So Rabindranath Tagore was not just a poet but also a thinker, philosopher, painter and educationist. He believed deeply in the innocence of childhood and the beauty of imagination. So his writings often connect nature, dreams and human emotions with simplicity and depth. So इनकी जो ये poem है पेपर बोट्स, Tagore beautifully captures the innocent imagination of a child. The child floats paper boats down the stream every day, and the dreams that the boats are carrying his secret messages and flowers to the unknown lands. So through this simple act, the poem expresses the child's dream, curiosity, and hope. So the beauty of nature and imagination, and the purity of child's heart of wonder. So the poem is full of innocence, imagination and wonder. It shows how a child's mindset connects dreams with reality, and how even small things like paper boats become a part of big dreams. So Tagore uses the image of paper boats as a symbol of hope, dreaming and the child's desire to connect with the world. So let's begin this poetic journey as we read paper boats. Let your imagination float freely, just like those little boats sailing into the unknown. So चलिए पोएम का लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं पोएम को, और इसका डीप मीनिंग समझते हैं. Day by day I float my paper boats, one by one down with running stream. So poet imagines himself as a little child who floats paper boats डेली इन द फ्लोइंग स्ट्रीम. सो एक दिन ये कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी कागज़ की नाव यानी कि पेपर बोट को बहती हुई नदी में डाल दिया.
एक एक करके मैंने डाल दिया पेपर बोट्स को. सो ही एन्जॉयज़ वॉचिंग देम सेल अवे लाइक हिज ड्रीम्स फ्लोटिंग इन टू द वर्ल्ड. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. तो उन नाव पर, उन बोट्स पर मैंने बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम लिखा और अपने विलेज का नाम लिखा. सो इट शोज़ हाउ इनोसेंट द चाइल्ड इज़. ही वॉन्ट्स समवन far away to know who is who is a who he is, and if sending the little message of friendship to the unknown world. I hope that someone in some strange land will find them and know who am I. तो वो कहते हैं कि मैं आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि कोई स्ट्रेंज जगह पर, किसी स्ट्रेंज लैंड पर ये मेरी जो बोट से जाएंगी और वो लोग जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ. द पोएट ड्रीम्स दैट समवन फार अवे from maybe in another land will discover his paper boats, and through them his heart and thoughts will be known. I load my little boats with a shrilly flower. ये देखो, ये फ्लावर आपने देखा होगा. ये फ्लावर होता है, इसको श्रीली फ्लावर कहते हैं. सो फ्रॉम आर गार्डन एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डोन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द मिडनाइट. अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी नाव में हमारे जो गार्डन के जो फूल हैं, श्रीली फ्लावर, वो सुबह खिलने वाले सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं. तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फूल रात के अंधेरे में किसी किनारे पर सेफली पहुँच जाएं. सो द श्रीली फ्लावर्स रिप्रेजेंट प्योरिटी एंड ब्यूटी, एंड द पोएट्स होप शोज़ the innocence and positivity of a child. He wants to spread beauty and love to the world through his tiny paper boats. I launch my paper boats and look up into the sky and see little clouds setting the white bulging sails. So वो कहते हैं कि जब भी मैं अपनी ये नाव बहाता हूँ पानी में, मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और इमेजिन करता हूँ कि जो क्लाउड्स हैं वो मेरी बोट्स के जो उसमें सफ़ेद रंग के जो फूल हैं उसको सेल हो रहे हैं उसमें. What a beautiful imagination this is. What a beautiful imagination this is. The clouds became sails for his boats, and showing how the child's mind connect nature and dream together. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आसमान में कौन सा मेरे साथ, मतलब मेरे खेल का साथी है जो हवा में नाव भेजता है ताकि वो मेरी नाव से दौड़ लगा सके. सो द पोएट इमेजिन्स दैट द क्लाउड्स इन द स्काई आर हिज फ्रेंड्स एंड टुगेदर दे आर प्लेइंग अ रेस गेम एंड हिज बोट्स ऑन वाटर and their boats in the air. Such a joyful childlike vision. When night comes, as I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. So वो कहते हैं कि जब रात आती है तो मैं अपनी जो आर्म्स हैं उसमें अपना चेहरा छुपाकर सपना देखता हूँ कि मेरी जो ये पेपर बोट्स हैं ये आधी रात के में तारों के नीचे लगातार बह रही है. Even at night, the child's imagination does not stop. His paper boats keep floating endlessly, carrying his dream across the starlit sky. The fairies of sleep are sailing in them, and the lading is their basket full of dreams. So, कितना मैजिकल है ना ये, कि जो फेरीज़ हैं, नींद की जो फेरीज़ है, फेरीज ऑफ स्लीप हैं, वो इसकी नाव में सफ़र कर रही हैं और उनकी जो बास्केट्स है वो सपनों से भरी हुई है. सो द पोएट इमेजिन दैट ही स्लीप्स फेरी कम टू सेल हिज बोट्स ब्रिंगिंग ब्यूटिफुल ड्रीम्स एंड होप्स. सो रविंद्रनाथ टैगोर्स पोएम द पेपर बोट्स इज़ अ जेंटल ड्रीमी पोएम दैट शोज अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड इनोसेंस. He floats paper boats in the stream, writes his name on them, fills them with flowers, and dreams they carry his love and beauty to faraway lands. At nights, he imagines fairies sailing in them under the stars, symbolizing endless dreams, hope, and wonder. So, this poem reminds us to never lose and childlike imagination, to dream freely, to hope beautifully, and to send kindness out into the world like paper boats on the stream of life, right? So this poem beautifully expresses the innocence, imagination and curiosity of child's mind. हर एक दिन जो बच्चा है ये पानी में, नदी में
रनिंग स्ट्रीम में बेसिकली पेपर बोट्स को फ्लोट करता है, उस पर उनका नाम लिखता है, अपना नाम लिखता है और अपने गांव का नाम लिखता है. ही होप्स दैट समवन somewhere in a far away land will find the boats and know who he is, and a symbol of his wish to connect with the world. He lovingly fills his boat with chili flowers from his garden and prays that these delicate blooms will safely reach the shore at night. This act shows the child's pure heart and his desire to share beauty and joy with others. So as he looks up, he imagines wild white clouds as sails of boat in the sky. He sent by a playful friend above to race with his own boats in the water. When night falls, the child dreams that his boats continue to float endlessly under the shining stars, carrying fairies of sleep who bring basket full of dreams. So this poem is a gentle reminder that even small acts like floating paper boats can carry big dreams. It celebrates the beauty of imagination and hope and the endless curiosity of childhood, right? अब चलिए लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं इस यूनिट का, जिसका नाम है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, विच इज़ रिटन बाय C.G. Salamander. So this chapter, it's a modern story. This chapter is North, South, East, West, which is written by G.C. Salamander. G.C. Salamander was a modern storyteller known for his fun, imaginative, and meaningful tales for children. So this story is full of imagination, adventure, and discovery. It tells about a young girl, Shana, so who dreams exploring the world in 4 directions: north, south, east, and west. So she doesn't want to stay in one place. She wants to travel, learn, and experience everything the world has to offer. As Shana travels through different lands, she meets new people, faces challenges, and learns valuable lessons about courage, curiosity, and finding where he truly belongs. चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं. So Shana, who lives in Rameshwaram Island, is traveling the length and breadth of the country with her parents, exploring the many landscapes, people, and culture of India. She shares her travel experience through postcard that she writes to her friends back to school. Let us read this postcard. तो शाना जो है वो रामेश्वर आइलैंड में रहती है, जो इंडिया के एकदम साउथ में है. अब अपने पेरेंट्स के साथ पूरे भारत में तो यात्रा करती है, पूरी जर्नी करती है, और मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और सब जगह घूम घूम कर अलग अलग लोगों, जगहों और कल्चर को देखती है. बेसिकली शी इज़ ऑन अ ट्रेवल एडवेंचर अक्रॉस इंडिया विद हर फैमिली. तो वो सारे जो भी शाना हर घर से, हर जगह से अपने स्कूल के दोस्तों को पोस्ट कार्ड लिखती है, जिसमें वो बताती है कि वो क्या देख रही है, क्या सीख रही है, कहाँ जा रही है. मतलब ट्रेवल डायरी पोस्ट कार्ड्स हैं ये. चलिए फर्स्ट पोस्ट कार्ड पढ़ते हैं. हमें ईयर नहीं बताया है, तो ये 30 अप्रैल का है. हाय एवरीवन, यू वोंट मी बिलीव वेयर आई एम. तो कहती कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ. मतलब शी इज़ सुपर एक्साइटेड टू टेल हर फ्रेंड्स अबाउट हर न्यू ट्रेवल स्पॉट. सो काफ़ी एक्साइटेड है ये अपने कहाँ ट्रैवल करी बताना चाह रही है. आई एम वे अप नॉर्थ एट द थर्जिवर्स ग्लेशियर इन कश्मीर. वो सबको बताती है कि वो इंडिया के नॉर्थ में है, कश्मीर के थाजिवस ग्लेशियर पर. ये जगह बर्फ़ से ढकी होती है, एकदम वाइट और ब्लू. शी इज़ डिस्क्राइबिंग इट स्नोई एंड कोल्ड पैराडाइज. द ग्लेशियर्स आर वाइट एंड ब्लू एंड वी हैव टू वियर 4 layers ऑफ क्लोथ्स. वो बताती है कि यहाँ इतनी ठंड है, मतलब ये जगह बिल्कुल वाइट और ब्लू है, और इतनी ठंड है कि 4 लेयर्स वाले कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, जिसमें स्वेटर्स, जैकेट्स, मफलर्स, सब एक साथ, सब कुछ एक साथ पहनना पड़ रहा है. अप्पा एंड अम्मा लव इट हेयर एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर. तो वो कहती है अपने पेरेंट्स के लिए, अप्पा मतलब फादर एंड अम्मा मतलब मदर. तो वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा तो वहाँ बहुत खुश हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं. वो एक दूसरे के ऊपर स्नोफॉल फेंक कर मस्ती कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं. ये देखो, ये इसकी अप्पा है और ये इसकी अम्मा है और ये शाना है. बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर. लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछले साल यहाँ और ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी. मतलब यानी क्लाइमेट चेंज कर रहा है. हल्का सा हिंट भी यहाँ मिलता है कि इस साल
कम बर्फ़ है। आई ऑल्सो लाइक द स्नो बट माई हैंड्स आर शेकिंग फ्रॉम नॉट वेयरिंग ग्लव्स, सो आई डोंट थिंक आई कैन राइड एनी मोर। तो वो कहती कि मतलब मुझे बर्फ़ पसंद है, लेकिन उसके हाथ ठंड से हाथ काँप रहे हैं और उसे नहीं लगता कि वो अब ज़्यादा कुछ लिख पाएगी, तो वो यहीं पे बंद कर देती है अपना ये पोस्ट कार्ड। इसलिए वो कह रही कि मैं और नहीं लिखूँगी। सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम। मतलब वो स्कूल में अपने टीचर्स को भी याद कर रही है, पीटी यानी कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग वाली मैम, और लाइब्रेरी की मैम को वो अपना लव और मतलब लव सेंड करती है। लव शाना। तो मतलब यहाँ पे एंड कर रही है। पोस्ट कार्ड पे एक प्यारे नोट के साथ यहाँ पे ख़त्म कर दिया लव शाना करके। अब सेकंड पोस्ट कार्ड भी ये 10th मई का है। डियर क्लास, पहला जो लेटर लिखा था वो इसने हर किसी के लिए लिखा था, हाय एवरीवन। अब इसने अपनी क्लास के बच्चों के लिए लिखा है। वी टुक अनदर ट्रेन येस्टरडे एंड रीच्ड हिमाचल प्रदेश। अब शाना कश्मीर से हिमाचल प्रदेश पहुंच गई और वहाँ से उन्होंने ट्रेन ली थी, और ये मतलब हिमाचल जो इनका नेक्स्ट स्टॉप है, माउंटेन और पीस से भरा हुआ। इट इज़ वेरी क्वाइट एंड वी कैन सी सो मैनी माउंटेन्स फ्रॉम आवर कैबिन। शाना लिखती है कि यहाँ बहुत शांति है, एकदम पीसफुल है, और उनके कैबिन से मतलब जो ट्रेन में कैबिन है ना, वहाँ से माउंटेन्स और क्लियर दिखते हैं, जिससे नेचर का बहुत सुंदर नज़ारा वो देख रहे हैं। कलरफुल बर्ड्स वेक मी विद देयर चर्पिंग व्हेन द सन राइजेज इन द ईस्ट। वो कहती है कि जब सूरज सुबह उगता है तो रंग बिरंगी चिड़िया, बर्ड्स जो हैं, अपनी चर्पिंग से उसे जगाती है। कितना ब्यूटीफुल सीन है ना, मॉर्निंग अलार्म बाय नेचर इटसेल्फ। I also think I hear bears growling in the west when it gets dark. अब शानू को लगता है कि रात होने पर उसे बियर्स की आवाज़ सुनाई देती है, भालुओं की आवाज़ सुनाई देती है, और उसे डर भी लगता है, पर ये एडवेंचर भी है। बट अम्मा से दैट्स जस्ट अपा स्नोरिंग। वो कहती है कि नहीं, ये भालू की आवाज़ नहीं है, ये उसकी अम्मा हंसते कहती है कि अरे वो भालू नहीं है, वो तुम्हारे पापा की खराटों की आवाज़ है, स्नोरिंग की आवाज़ है। तो फनी ट्विस्ट है। आई वुड लव टू मीट अ बियर एंड गिव इट अ हग। तो वो कहती है कि मेरा मन है किसी बियर से मिलने का और उसको हक करने का। विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शाना। तो वो उसका मन है कि एक तो वो मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है भालू, कि वो भालू से मिले, उन्हें हक करे। मतलब एक क्यूट और फियरलेस चाइल्ड है। और एंड में वो अपने मतलब फिर से एक स्वीट गुड बाय है। शी एंड्स विद वार्म एंड लव फॉर हर क्लासमेट। तो शाना एक एडवेंचरस गर्ल है जो पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रही है। कश्मीर के ग्लेशियर से अब वो हिमाचल की माउंटेन से आई है, अब वो हिमाचल के माउंटेन से कहीं और जाएगी, और अपने हर एक्सपीरियंस को पोस्ट कार्ड के ज़रिए लिखकर अपने स्कूल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही है। मतलब फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, फन एंड इमेजिनेशन। अब आगे आ जाते हैं। एक मिनट। पहला था 30 अप्रैल, उसके बाद 10th मई, 10 दिन बाद, अब 7 दिन बाद 17th मई। अब ये थर्ड पोस्ट कार्ड है। हाय एवरीवन, डिड यू नो अरुणाचल प्रदेश इज़ फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मतलब वो यहाँ कह रही कि तुम्हें पता है कि अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है। कितना दूर है वो अपने दोस्तों को ज्योग्राफी के फन फैक्ट्स के थ्रू समझा रही थी कि दोनों स्टेट्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं। हिमाचल नॉर्थ में है और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है। हिमाचल इज़ इन द नॉर्थ एंड बट अरुणाचल इज़ ऑल द वे इन द ईस्ट। आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट सेट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो फिर वो बताती है, और शाना सबसे पहले सोचती थी कि जिनके नाम में प्रदेश आता है ना, वो सब एक साथ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम एक जैसे होने से कुछ नहीं होता, ये बहुत दूर दूर हैं। तो ट्रैवल करने पे उसे पता चल गया। मतलब वो सोचती थी कि जिन नाम में प्रदेश आता है वो सब साथ साथ होते हैं, लेकिन ट्रैवल करने पे उसे पता चला बहुत दूर हैं। ठीक है, और उसे ये पता चला कि ये दोनों तो देश के अलग अलग कोनों में है। तो इस लाइन में उसकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस और क्यूरियोसिटी दिखाई देती है। वी टुक 2 ट्रेन्स एंड ड्रॉव अ लॉन्ग टाइम टू गेट हियर। शाना बताती है कि अरुणाचल प्रदेश पहुंचने के लिए उन्हें 2 ट्रेन और एक लॉन्ग कार जर्नी करनी पड़ी। वो ये बताती है कि ये जगह काफ़ी दूर और एडवेंचरस ट्रेल स्पॉट है। दिस मॉर्निंग वी वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच आवर ट्री हाउस। कितना एक्साइटिंग है ना, शाना और उसके पेरेंट्स एक फॉरेस्ट वॉक कर रहे हैं। फॉरेस्ट वॉक करके वो ट्री हाउस पर जाते हैं, और वहाँ जहाँ वो रुकते हैं, और वहाँ पे एक जंगल एडवेंचर्स वाली साउंड आ रही है उनको। द फॉरेस्ट हेयर इज़ सो थिक दैट इफ़ यू कैन ब्लिंक एंड स्टॉप टू टाई योर शू लेसेस यू विल गेट लॉस्ट। मतलब वो ये कहती है कि फॉरेस्ट इतना बड़ा है, इतना घना है, डेंस है, कि अगर तुम ज़रा सा रुको तो रास्ता भटक जाओगे। ये लाइन एक थ्रिलिंग और
फनी एग्जैजरेशन है जो स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। I love Arunachal Pradesh the best so far and I'm beginning to enjoy myself. I hope we get to see red pandas. अब शानों को अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उसे यहाँ का नेचर, एडवेंचर सब कुछ बहुत अमेजिंग लगा। और जो रेड पांडा होते हैं ना वो भी उसको बहुत अच्छे लगे। मतलब उन्हें देखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के फेमस एनिमल्स हैं। फिर वो विद लव लिख कर अपना पोस्ट कार्ड फिनिश करती है। अब फोर्थ पोस्ट कार्ड अपने क्लासमेट्स को लिख रही है। आगे वो कहती है इट डिडंट टेक एनी टाइम एट ऑल टू ट्रेवल साउथ वेस्ट एंड गेट द सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल। अब शाना यहाँ पे बताती है कि अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट बंगाल पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और अब वो सुंदरबंस में है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। टुडे अम्मा एंड अपर टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट। तो वो बताती है कि शान और उसके पेरेंट्स छोटी सी बोट में रिवर राइड करते हैं। इट साउंड्स काम, एडवेंचर एंड पीसफुल। अम्मा टेल्स मी दैट प्लेसेस लाइक द सुंदरबंस आर कॉल्ड वेटलैंड्स। वो बोलती है कि उसकी माँ उसे समझाती है कि सुंदरबन जैसे एरिया को वेटलैंड कहते हैं, जहाँ ज़मीन हमेशा थोड़ी गीली रहती है और वाटर और लैंड मिक्स रहते हैं। आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एक्सिस्टेड एंड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव टू ग्रो इन सी वाटर। तो वो कहती है कि मतलब शाना थोड़ी हैरान है यहाँ पर कि ऐसे भी ट्रीज होते होंगे जो सी वाटर में उग जाए। सी वाटर में तो कोई पौधा उगता नहीं है। और वो नेचर यहाँ पे वो नेचर के अमेजिंग फैक्ट सीख रही है थ्रू ट्रेवल जस्ट लाइक अ क्यूरियस स्टूडेंट। बट अम्मा इज़ सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। अम्मा उसे बताती है कि ये एरिया कभी कभी फ्लडेड हो जाता है, यानी बारिश और टाइड्स के टाइम यहाँ पर ये जगह पानी से डूबी रहती है। और ये रियल वर्ल्ड अवेयरनेस भी है यहाँ पर इस पोस्ट कार्ड में। वी ऑल्सो सो क्रोकोडाइल्स एंड लोनली स्नेक विद वाइल बोटिंग। अब यहाँ पे एक एडवेंचरस अलर्ट है कि शाना ने बोट में ट्रैवल करते हुए क्रोकोडाइल्स और स्नेक देखे। वो थोड़ा स्कैरी था बट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। यहाँ पे थोड़ा शाना मजाक करके बोलती है कि मतलब मुझे पक्का ये नहीं कि वो हमें घर तक तो फॉलो नहीं करेंगे। मतलब हर ह्यूमर एंड इनोसेंस शाइन हियर। तो हाउ इज़ एवरीवन, आर यू मिसिंग मी येट। तो वो अपने क्लासमेट से बहुत ही प्यार भला सवाल पूछती है कि तुम लोग कैसे हो, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है। और उसके साथ ऑफ कोर्स हर वार्म विशेस अगेन, लव, शाना। अब फिफ्थ पोस्ट कार्ड है जो कि 30 मई का है। ये गुजरात से है। हाई एवरीवन, वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात एंड इट टुक अस 2.5 days। तो शाना इंडिया के वेस्ट पार्ट में पहुंच जाती जो कि कहाँ है, गुजरात। उसने लिखा कि हमें ईस्ट से वेस्ट जाने में 2.5 दिन लगा। पूरे देश के एक कोने से दूसरे कोने में 2.5 दिन तो लगेगा ही। वो कहती है आई डोंट नो वाई अम्मा एंड अपा ब्रॉट मी टू द मिडल ऑफ द डेजर्ट। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे डेजर्ट में, मरुस्थल में, रेगिस्तान में क्यों ले आए। वो थोड़ी कंफ्यूज है बट क्यूरियस है। इट्स हॉट, ड्राई एंड देयर सैंड एवरीवेयर। इट्स लाइक अ बीच विदाउट सी। तो वो कहती है कि शाना कहती है कि यहाँ हर जगह रेत ही रेत है, जैसे कि कोई बीच हो, बस यहाँ पानी ही नहीं है। बीच पे तो रेत होती है लेकिन पानी भी होती है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेत है, पानी नहीं है। बट आई डू रियली लव द क्लोथ्स हेयर। बट लेकिन मुझे यहाँ के गुजरात में लोगों के कपड़े बहुत अच्छे लगे, कितने कलरफुल हैं, दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल। जो शाना को गुजरात के लोगों के कपड़े बहुत सुंदर लगे, बहुत पसंद आए, ब्राइट, कलरफुल एंड ट्रेडिशनल, जैसे बांधनी और मिरर वर्क ड्रेसेस होती हैं ना, अगर आपके पास होगी तो आपको पता होगा। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विथ योर हॉलीडे होमवर्क। तो यहाँ पर वो अपने सब दोस्तों को याद भी दिलाती है कि तुम सब अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे होगे, उसमें बिजी होगे। अम्मा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई हैव पास विद 88%। और वो थोड़ा मजाक में लिखती है कि आज अम्मा ने उसका एक सरप्राइज टेस्ट लिया जिसमें उसका 88% आया। फिर वही स्वीट एंडिंग है उसकी। स्वीट एंडिंग इज़ ऑलवेज फुल ऑफ वार्मथ एंड जॉय, लव, शाना। So Shana travels across North, East, South and West India, visiting Kashmir, Himachal, Arunachal Pradesh, West Bengal and Gujarat. She learns about new people, nature, animal, creature and traditional and share everything through postcard, full of wonder, innocence and discovery. So this story celebrates the spirit of travel, curiosity and love for India's diversity. चलिए 6 पोस्ट कार्ड पढ़ते हैं। 7 जून का ये नर्मदा रिवर से, जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है। टुडे वॉज द बेस्ट डे एवर। वी ड्रॉव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर विच फ्लोज
all the way to center of India and it only took us 6 hours. तो शाना लिखती है कि आज का दिन सबसे बेस्ट है। वो गुजरात के डेजर्ट से ड्राइव करके नर्मदा रिवर पहुंचती है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच फ्लो करती है एंड इट्स अ टोटल एडवेंचरस डे। तो ये जो रिवर है नर्मदा रिवर वो इंडिया के सेंट्रल रीजन में बहती है और उनके यहाँ पहुँचने में उन्हें यहाँ से पहुँचने में सिर्फ 6 घंटे लगे। मतलब ट्रैवल का मज़ा और क्यूरियोसिटी दोनों दिख रहे हैं। In the afternoon, Appa and I were rafting in the river and you won't believe how wild and scary it was. अब वो कहती है मतलब यहाँ से उसका एडवेंचर शुरू होता है कि शाना और उसके पेरेंट्स रिवर में राफ्टिंग करते हैं, यानी रबर बोट में मतलब पानी के तेज़ फ्लो के साथ राइड करते हैं। इट वॉज थ्रिलिंग एंड बिट स्कैरी टू। और आप वो आगे वो कहती है आई वॉज रियली मतलब यू वॉन्ट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्कैरी इट वॉज। तो ये वो भी लिखती है कि राइड बहुत ही वाइल्ड थी, पानी बहुत तेज़ था, राफ्ट हिल रही थी और पर इसी में एडवेंचर था। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर काम बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट। शाना पहले सोचती थी कि रिवर्स हमेशा शांत होती हैं, पर अब जब देखा उसने राफ्टिंग में तो मतलब वो कहती है कि रिवर दूर से शांत दिखती है लेकिन पास आके नज़दीक आके देखो तो बहुत तेज़ और पावरफुल होती है। सर इट्स अ डिस्कवरी मोमेंट फॉर हर। Appa says there used to be a lot of more water and rafting so much scary then. अप्पा उसके कहते हैं कि पहले नर्मदा नदी में और ज़्यादा पानी होता था, राफ्टिंग और भी डेंजरस हुआ करती थी। तो ये लाइन भी जैसे पहले थे ना बोल रहे थे वो कि इस बार कश्मीर में बर्फ़ कम है, पिछली बार ज़्यादा थी, तो वो क्लाइमेट चेंज का एक हिंट था। अब ये फिर से बोल रहे हैं कि पहले रिवर में पानी ज़्यादा था, अब कम है। सो दिस शोज़ एनवायरमेंटल चेंज, लेस वाटर नाउ। आई वॉज फुली वेट बाय द टाइम I was done and Appa was so scared that he decided never to go rafting ever again. I love the water so much and can't wait to go back. तो शाना लिखती कि वो तो पूरी तरह भीग गई थी और एडवेंचर के साथ थोड़ा सा फ़न भी किया और पापा डर गए। उन्होंने कहा बस कभी राफ्टिंग नहीं करूँगा, मतलब वो बहुत डर गए राफ्टिंग से। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कभी राफ्टिंग पर नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली बॉन्ड और ह्यूमर दिखता है। फिर उसके बाद वो बताती कि आई लव द वाटर सो मच एंड कांट वेट टू गो बैक। तो शाना के लिए तो ये ट्रिप थ्रिलिंग था। वो कहती है कि उसे पानी और राफ्टिंग बहुत पसंद आया और वो फिर से जाना चाहती है। उसके बाद फिर वही यूजुअल स्वीट एंडिंग है, योर बेस्ट फ्रेंड शाना। अब 7th पोस्ट कार्ड है। सो ये पोस्ट कार्ड ये गोवा से लिख रही है। डियर क्लासमेट्स, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट asleep and I should be sleeping too, but I just love looking out of the window. अब शाना लिखती है कि उसकी अम्मा और अप्पा तो सो रहे हैं क्योंकि बहुत थके होंगे और मुझे भी नींद आ रही है, मतलब मुझे भी सो जाना चाहिए, लेकिन वो खिड़की से बाहर देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा है। सो शी इज़ अ ट्रू एक्सप्लोरर इवन एट नाइट। आई थिंक वी आर हेयर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा एंड यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यूज लुक। देयर आर सो मैनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू। अब वो कहती है कि मतलब वो गोवा में है, मतलब इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में। वो ज्योग्राफी भी याद रखती है और ट्रैवल का डायरेक्शन भी। वो कहती है कि गोवा के पास प्लेट्यू होता है, एक फ्लैट एरिया लेकिन ऊंचा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऊंचा एरिया होता है लेकिन फ्लैट होता है ये। मतलब गोवा के पास के प्लेट्यू उसे बहुत सुंदर लगते हैं। सो शी इज़ एडमायरिंग हेयर द जोग्राफी ऑफ इंडिया लाइक अ ट्रू नेचर लवर। और वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, बहुत सारे बीचेस हैं यहाँ पर एंड इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ नेचर्स ब्यूटी एंड लैंड एंड सी टुगेदर। लैंड भी है और सी भी है। दे आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट टेक ट्रेन गोज थ्रू। वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारी टनल्स हैं गोवा में जो जैसे ट्रेन निकलती है, मतलब ट्रेन जब माउंटेन के अंदर से गुजरती है तो वो बहुत ही थ्रिल फील करती है। आई यूज़ टू बी अफ्रेड टनल्स बट आई एम नॉट एनी मोर। वो कहती है कि पहले मुझे टनल्स से डर लगता था लेकिन अब नहीं। तो शी इज़ बिकमिंग ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट विथ एवरी जर्नी। सम डे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ क्लास प्लेट्यूज। तो वो कहती है कि शायद वो इमेजिन करती कि काश हम भी एक दिन जब हम बड़े हो जाएंगे और तब हम अपनी क्लासमेट्स के साथ भी ऐसे ही नेचर ट्रिप्स कर सकेंगे। मतलब ड्रीम्स और फ्रेंडशिप का ब्लेंड है। मे बी व्हेन वी आर इन क्लास 11। तो शायद जब वो क्लास 11 में होंगे तब उनको स्कूल से इस तरह के ट्रिप पर जाने की परमिशन मिलेगी। फिर वही एज़ यूजुअल एंडिंग है उसकी, हर लविंग सिग्नेचर अगेन लव शाना। अब 8th पोस्ट कार्ड पर आ गए हम, ये 17 जून का है। फ्रॉम चेन्नई एंड पुडुचेरी। मतलब वो फिर से साउथ इंडिया आ गई है
क्योंकि वो रहती वहीं है ना। वो रहती कहाँ है? हाँ, रामेश्वरम में रहती है ना वो, तो वो साउथ में आ गई है। सो लिखती है, आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन। मतलब जहाँ से शुरू किया था फाइनली उसी स्टेट में आ गए। वी ट्रेवल साउथ एंड आई विल बी होम सून। तो वो शाना जो है फाइनली साउथ इंडिया वापस आ गई है और अपने घर रामेश्वरम के पास है। तो इतने सारे ट्रेवल्स के बाद उसे अब होम कमिंग लग रहा है। घर नहीं आई है लेकिन घर के पास आ गई है, तो उसे होम कमिंग फील हो रहा है। वी रीच चेन्नई येस्टरडे एंड ऑन द वे टू पुडुचेरी वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ। शाना और उसके अम्मा अप्पा ने सर्फिंग सीखने का डिसाइड किया। पानी में वेव के ऊपर बैलेंस करते हुए बोट पर राइड करना ही ये होती है सर्फिंग। ये सीखा, मतलब काफ़ी एडवेंचर चीज़ सीखी है इसने। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन थ्राइस। वो कहती है कि शायद मैं सर्फिंग में अच्छी हो गई हूँ क्योंकि मैं अभी सिर्फ 3 बार ही गिरी हूँ, नहीं सॉरी 2 बार गिरी हूँ, ट्वाइस। तो कितनी क्यूट और कॉन्फिडेंस दिखता है यहाँ पे। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन। अम्मा और अप्पा जो है, उसके पेरेंट्स जो है वो थोड़े मस्ती मोड में हैं। वो पानी में एक दूसरे पर पानी उछाल रहे हैं, मतलब फैमिली फन जो है कंटिन्यू है। इट्स अ गुड थिंग आई वॉज देयर टू कंट्रोल देम। वो कहती है कि, मतलब वो मजाक में कहती है कि अच्छा हुआ मैं वहाँ थी उन्हें संभालने के लिए। वो अपने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल एल्डर जैसा दिखा रही है, मतलब फ़नी टोन में, राइट। द बीचेस आर नॉट लाइक द वंस वी हैव ऑन आर आइलैंड। वो कंपेयर करती है कि यहाँ बीचेस हमारे रामेश्वरम के बीचेस जैसे नहीं हैं। हर एक प्लेस की अपनी एक यूनिक ब्यूटी होती है। द वेव्स आर अ लॉट रफर एंड द वाटर इज़ ब्राउनर बट आई स्टिल लाइक इट हेयर। वो कहती है कि पुडुचेरी के जो समुंदर है ना, उनके जो वेव्स ज़्यादा तेज़ हैं और पानी ब्राउनिश है, पर फिर भी शाना को ये चीज़ अच्छी लग रहा है क्योंकि ये यूनिक है और वो वहाँ के एवरी एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट कर रही है। फिर से वही एज यूजुअल एंडिंग है, योर बेस्ट फ्रेंड शाना, फुल ऑफ वार्मथ एंड जॉय। अब आगे पढ़ते हैं। ये 9th पोस्ट कार्ड है। हाय एवरीवन, चलिए और भी है। हाय एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द पंबन ब्रिज। तो ये लिखती है कि मैं अभी पंबन ब्रिज क्रॉस करके आई हूँ। पंबन ब्रिज एक फेमस सी ब्रिज है जो कि रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। मतलब रामेश्वरम एक आइलैंड है, उसको इंडिया से जोड़ रहा है ये पंबन ब्रिज। तो ये इसने अभी ये क्रॉस किया, मतलब ये अपने घर की तरफ आ रही है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रिजेस एंड शाना के लिए तो ये एक मैजिकल मोमेंट है। आगे बढ़ते हैं। आई कुड सी द ओशियन ऑन बोथ साइड। अब देखिए ब्रिज है तो यहाँ भी सी होगा, यहाँ भी सी होगा। अब ये ब्रिज है तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, ठीक है। तो दोनों तरफ ब्रिज है उसके। एंड हाउ अमेजिंग दैट अ ट्रेन कैन ट्रेवल अक्रॉस द सी लाइक दिस। सो शाना कहती है कि ट्रेन ब्रिज पर चल रही है और दोनों तरफ समुद्र है। सोचो ट्रेन की विंडो से दोनों तरफ ब्लू वाटर दिख रहा है। व्हाट अ ब्रेड टेकिंग सीन। और वो कहती है कि मतलब उसे ये देखकर कितना अमेजिंग फील हो रहा है, कितना वंडर फील होता है कि ट्रेन समुद्र के ऊपर कैसे जा सकती है। इट्स अ मोमेंट ऑफ ऑ एंड डिस्कवरी, साइंस एंड नेचर दोनों का मैजिक है यहाँ पर। आई एम ऑलमोस्ट होम, आई कांट वेट टू गिव यू माई फाइनल लेटर इन पर्सन। तो वो कहती है कि अब मैं अपने घर के पास हूँ, रामेश्वर आइलैंड के पास जा रही हूँ, वापस जा रही हूँ वहाँ पर। वो कहती है कि मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को आखिरी लेटर पर्सनली देने वाली हूँ। आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी शी फाइनली रिटर्निंग होम। एज ऑलवेज विद लव एक्साइटमेंट, लव शाइना। अब है ये, अच्छा हुआ ये भी। तो 10th पोस्ट कार्ड 24 जून का, मतलब ये जो 2 महीने की इसकी समर वेकेशन है, इसे पूरा घूमा है। डियर क्लासमेट्स, आई थॉट अम्मा एंड अप्पा वुड बी टायर्ड फ्रॉम ऑल आर traveling, but we made one last stop at Olaikadu beach before we reached home and I am so happy we did. So वो कहती है कि मतलब शाइना लिखती है कि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स काफ़ी थक गए हैं, पर फिर भी उन्होंने एक लास्ट स्टॉप लिया ओलाइकाडू बीच पर। ये उनकी एंड ऑफ जर्नी है बट फुल ऑफ एनर्जी एंड फन है। अम्मा wanted to teach me how to dive but they didn't have diving suits my size. अब शाना की माँ उसे डाइविंग सिखाना चाहती है पर उसके साइज़ का तो डाइविंग सूट था ही नहीं। सो आई स्पेंट अ डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश while my parents dove below me.
अब शाना पानी के ऊपर तैरती रहती है और नीचे पानी में मछलियाँ देखती रहती है, जबकि उसके पेरेंट्स पानी में अंदर तक डाइव कर रहे थे। सो इट्स अ काम पीसफुल फुल ऑफ नेचर्स ब्यूटी, राइट। देखो ये तैर रही ना पानी के ऊपर, ये ट्यूब लगा के, ये इसके पेरेंट्स जो है अंदर डाइव करें, क्योंकि इसके साइज़ का आता ही नहीं है डाइविंग सूट, इतना छोटा नहीं आता। बड़े लोगों के काम होते हैं ना, छोटे बच्चों को तो वैसे भी अलाउ नहीं करते डाइविंग करना। सो वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेबल्स ऑन द बीच। आई कांट वेट टू गिव देम टू यू इन पर्सन टुमारो। अब शाइना ने बीच पर अलग अलग रंग के पेबल्स यानी कि छोटे पत्थर इकट्ठे किए और वो अपने दोस्तों को गिफ्ट करना चाहती है। कितना स्वीट जेस्चर है ना ये। फिर वैसे ही ख़त्म कर देती है, योर बेस्ट फ्रेंड शाना। अब 11th पोस्ट कार्ड है, जो कि फाइनल पोस्ट कार्ड है। ये अपने घर से लिख रही है, रामेश्वरम आइलैंड से। अब ये अपने पेरेंट्स को लिख रही है, ये वाला पोस्ट कार्ड। डियर अम्मा एंड अप्पा, आई कांट बिलीव वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल कंट्री। वो लिखती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने पूरा देश घूम लिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। एक कंप्लीट इंडिया टूर हुआ है ये हमारा। आई नो वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, डेजर्ट्स, वेटलैंड, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। वो याद करती कि हमने फॉरेस्ट देखा, ग्लेशियर देखे, डेजर्ट, वेटलैंड, प्लेट्यूज, माउंटेन सब देखे। एंड ईच प्लेस टॉट हर समथिंग न्यू अबाउट इंडियाज़ डाइवर्सिटी। And we are going to miss hearing all those new languages and meeting all those different people. यस बिल्कुल, शाना को बहुत याद आएगा उन अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग भाषाओं में बात करना और नए कल्चर को देखना। सो दिस शोज़ हर लव फॉर इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बट वी आर फाइनली होम नाउ एंड वी कैन जॉइन आवर फ्रेंड्स अगेन। बट अब शाना घर वापस आ गई है, तो वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेडी हूँ। आफ्टर ट्रेवल होम फील्स एक्स्ट्रा स्पेशल। I hope we get to travel like this again. Maybe next time we can take our friends with us. वो कहती है कि अगले ट्रिप में ना हम फिर से जाएंगे, मतलब फिर से जाएंगे नेक्स्ट टाइम, और अगली बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहूँगी, तो मतलब वो उनको भी साथ चलेंगे लेकर। सो शी वॉन्ट्स टू शेयर एक्सपीरियंस एंड जॉय विद एवरी वन। विथ लव, शाना। सो हर फाइनल हार्टफुल साइन ऑफ सिंपल, वार्मथ एंड परफेक्ट। तो यहाँ की कहानी ख़त्म हो जाती है। शाना, अ यंग गर्ल फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड, travel across the whole of India with her parents, from Kashmir's glaciers to Arunachal's forest, Sundarbans wetlands, Gujarat deserts, Goa plateaus, and finally Puducherry and back home. So she writes postcard full of wonder, humor, and curiosity, sharing her experiences from rafting and surfing to exploring animals, mountains, and beaches. So through her journey, Shana learns about India's beauty, diversity, and unity. And her letters remind us to travel with open eye and open heart. So ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। So Unit 3, the Dreams and Discovery is very interesting. Every story we read, every poem we felt, and every character we met taught us something new about life. As uh, we come to end of this unit, we travel through the world of laughter, imagination, dreams, and discovery, right? So यूनिट 3 में हमने एक स्टोरी पढ़ी, माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, जिसमें हमने एक बच्चे की इन्वेंशन के बारे में देखा। फिर हमने पोएम पढ़ी जिसमें एक बच्चा बोट्स बना के एक दूसरे आइलैंड भेज रहा था। फिर तो तीसरी स्टोरी में ये भी एक बच्चे की स्टोरी थी, एक बच्ची की स्टोरी थी जो पूरे देश में घूम रही थी, अपने एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही थी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली क्लास में यूनिट 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करते रहिए, अपनी क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।